स्वागत है दोस्तों आपका हमारे इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम लोग ग्रानुलेस इंडिया लिमिटेड के चार्ट को प्रेडिक्ट करेंगे। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, मैंने ग्रानुलेस के चार्ट को ओपन कर लिया है। हमेशा की तरह ग्रानुलेस के चार्ट को या किसी भी स्टॉक के चार्ट को जब हम लोग मंथली टाइम फ्रेम में प्रेडिक्ट करना स्टार्ट करते हैं तो सेम टू सेम ग्रानुलेस के चार्ट को भी हम लोग मंथली टाइम फ्रेम से ही प्रेडिक्ट करना स्टार्ट कर देंगे। और ये भी मैंने आपको पहले बता रखा है कि जब भी आप किसी भी स्टॉक में किसी भी टाइम फ्रेम में आप चार्ट को प्रेडिक्ट कर रहे हैं तो सबसे पहले आपको सपोर्ट जोन और रेजिस्टेंस जोन ड्रॉ करके ही प्राइस को प्रेडिक्ट करना चाहिए। और सेम चीज़ हम लोग यहाँ अप्लाई कर रहे हैं। ग्रानुलेस के चार्ट में मंथली टाइम फ्रेम में हमें एक रेजिस्टेंस जोन नज़र आ रहा है और मैंने वो रेजिस्टेंस जोन यहाँ पुट भी कर चुका है। अकॉर्डिंग टू रेजिस्टेंस जोन जो हमें स्ट्रॉन्ग नज़र आ रहा है, अकॉर्डिंग टू दिस प्राइस अप डाउन की ओर ही फॉल होगा। ये जो लास्ट कैंडल हमें दिसंबर 2025 का नज़र आ रहा है, ये अब स्लोली डाउन की ओर फॉल हो सकता है। अगर ये कैंडल डाउन की ओर अगर फॉल भी नहीं हो गया या फॉल नहीं होगा तो ये जो वीक हमें नज़र आ रहा है, दिसंबर मंथ का जो कैंडल है उसका वीक हमें नज़र आ रहा है, रेजिस्टेंस जोन का जो हाई है उससे ऊपर नहीं जा सकता। हमारा रेजिस्टेंस जोन का हाई इस कैंडल के हाई के साथ ही है। तो इस प्रकार से अगर कैंडल का जो बॉडी है वो ऊपर की ओर जाती है तो ठीक है, लेकिन ये जो वीक हमारा रेजिस्टेंस जोन को ब्रेक नहीं कर पाएगी। तो इस प्रकार से हम लोगों ने दिसंबर मंथ का जो कैंडल है 2025 का हमने प्रेडिक्ट कर लिया है। लेकिन इस प्रकार से जो हमें यहाँ नज़र आ रहा है 2026 में जनवरी फर्स्ट मंथ जो हमें कैंडल नज़र आ सकता है, वो कैंडल एक ग्रीन कैंडल या बुलिश कैंडल नहीं बल्कि एक बेरिश कैंडल हमें नज़र आ सकता है, यानी कि रेड कैंडल, और प्राइस डाउन की ओर फॉल हो सकता है। नेक्स्ट हम लोग ग्रानुलेस के चार्ट को वीकली टाइम फ्रेम में प्रेडिक्ट करेंगे और यहाँ भी आपको सेम चीज़ नज़र आ रहा है, प्राइस अब स्लोली डाउन की ओर ही मूव कर रही है। ये जो कैंडल हमें नज़र आ रहा है इसका बॉडी छोटा सा है और इसका जो वीक है वो काफ़ी बड़ा है। तो इसका मतलब बुल जो है वो वीक हो चुका है, अब यहाँ बेयरिश डोमिनेट करने वाले हैं। डेली टाइम फ्रेम में भी हम लोग ग्रानुलेस के चार्ट को प्रेडिक्ट करेंगे और यहाँ तो हम लोग को काफ़ी अलग ही नज़ारा देखने को मिल रहा है। ये जो कैंडल है डेली टाइम फ्रेम में यानी यस्टरडे का कैंडल, ये एक रेड कैंडल है यानी कि एक बियरिश कैंडल है। और बियरिश कैंडल भी कोई वैसे वैसे कैंडल नहीं है, ये बियरिश हैमर कैंडल है। ये अब प्राइस को डाउन की ओर पुश करेगा क्योंकि हम सभी लोगों को पता है कि हैमर कैंडल चाहे वो बियरिश हो या फिर बुलिश काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है। तो अब यह बियरिश हैमर कैंडल प्राइस को डाउन की ओर ही पुश करने का पूरा प्रयास करेगा। वाले टाइम फ्रेम में भी सेम चीज़ आपको यहाँ नज़र आ रहा है। ये जो प्राइस है, प्राइस यहाँ साइडवेज में मूव कर रही है और साइडवेज में मूव करते करते प्राइस डाउन की ओर ही मूव कर सकता है। लास्ट में हम लोग ग्रानुलेस के चार्ट को 5 मिनट टाइम फ्रेम में भी प्रेडिक्ट करेंगे, लेकिन हर बार की तरह यहाँ हमें एक प्रॉब्लम नज़र आ रहा है। जब भी हम लोग किसी भी स्टॉक के चार्ट को प्रेडिक्ट करते हैं मंथली टाइम फ्रेम में, वीकली टाइम फ्रेम में, डेली टाइम फ्रेम में, तो आवरली टाइम फ्रेम और 5 मिनट टाइम फ्रेम में हमें वो चार्ट साइडवेज में नज़र आता है। तो इस प्रकार से जब हमें किसी भी स्टॉक के चार्ट साइडवेज में नज़र आता है तो फिलहाल उस कैंडल वो जो हमारा स्टॉक है उसको प्रेडिक्ट नहीं करना चाहिए। तो आज के लिए फ़िलहाल इस वीडियो में ग्रानुलेस के चार्ट को तो हम लोगों ने प्रेडिक्ट कर लिया है। नेक्स्ट किसी दूसरे स्टॉक को प्रेडिक्ट करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।